दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है मोगरा का पौधा यानी दोस्तों जस्मीन प्लांट। दोस्तों मार्च का महीना शुरू हो गया है और अभी तक आपके मोगरे के पौधे में नई ग्रोथ आना चालू नहीं हुआ, उसमें फूल और कलियां नहीं बन रही है। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसे खाद और कुछ केयर टिप्स शेयर करने वाली हूँ दोस्तों, जिसका अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके भी मोगरे के पौधे में इस तरह से भर भर के फूल और कलियां आना चालू हो जाएगा। मेरा ये मोगरा का पौधा देख सकते हैं दोस्तों, इसको मैंने फरवरी के 15 दिन में ही इसकी कटाई छटाई कर दी थी। तो उसके बाद देखते हैं आप, ये फरवरी पूरा ख़त्म होने के बाद ही मेरा पौधा जो है फूल और कलियां बनाना स्टार्ट कर दिया है और फूल भी जो है दोस्तों अब खिलने लगे हैं। ये देखिए कलियां भी बहुत सारे बने थे, बहुत सारे फूल खिली हुई है और जो है ये सूख गई है। तो दोस्तों कैसे मैंने अपने पौधे की कटाई छटाई किए हुए थे, इसकी खाद कौन सी दी हुई थी, मेरे चैनल में ऑलरेडी इसकी वीडियो दी हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हुई है तो जाके मेरे चैनल में वीडियो को देख सकते हैं, कैसे आपको जो है मोगरे के पौधे को फरवरी में हार्ड प्रूनिंग करनी थी और कौन सी खाद देनी है। तो दोस्तों ये जो आप मेरा पौधा देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो गई है। ग्रोथ के साथ साथ दोस्तों इसमें बहुत सारे जो है कलियां और फूल बनना स्टार्ट हो गया। ये देखिए चारों ओर से अब पौधा आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हरा भरा और घना हो गया है। तो दोस्तों मेरे पास एक प्लांट नहीं है, बहुत सारे प्लांट है, जिसकी मैंने उसी टाइम जो है फरवरी में सारे प्लांट की जो है हार्ड प्रूनिंग की हुई थी। तो देखिए सभी के सभी प्लांट जो है बहुत ही बढ़िया ग्रोथ कर रही है और अब जो है सभी प्लांट में ये देखिए कलियां भी बनना स्टार्ट हो गया, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से मेरे पास जितने भी पौधे हैं दोस्तों सबकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है और सब में जो है बहुत सुंदर जो है कलियां बड़े पौधा हमारा घना हो गया है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपके पौधे में एक भी कलियां नहीं बनी है, आपका पौधा घना हो गया है, तो अभी आपको कौन सी खाद देनी है, तो आज की इस वीडियो में आप लोग को शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता, कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो मोगरा का पौधा होता है दोस्तों, यह एक गर्म वाला पौधा होता है। जितनी अच्छी गर्मियाँ होती है इसमें उतनी ही अच्छी मात्रा में फूल और कलियाँ बनती है। ये पूरा गर्मियाँ बहुत ही सुंदर फूल देता है दोस्तों और इसकी फूलों की खुशबू काफ़ी अच्छी होती है। जैसे जैसे शाम होता है ये अपने फूलों से खुशबू बिखेर देता है। तो दोस्तों सबसे पहला काम तो आपको अभी क्या करना है, अगर आपने अपने पौधे की अभी तक कटाई छटाई नहीं किए हैं तो तुरंत से कटाई छटाई कर दीजिए, क्योंकि ये जो पौधा है दोस्तों ये कभी भी पुराने ब्रांच में फूल नहीं देती है। जब भी फूल आता है इसके नई नई ब्रांच में ही कलियां बनती है। तो दोस्तों ये जो मोगरा का पौधा है ये नवंबर दिसंबर जनवरी डोरमेंट स्टेज पे था और जैसे ही फरवरी स्टार्ट हुआ दोस्तों पौधा धीरे धीरे डोरमेंट से बाहर आ रहा था। तो उसी टाइम हमें अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग करनी होती है। अगर आप उस टाइम नहीं किए हैं तो अभी कर सकते हैं। अगर आप अभी कीजिएगा तो अप्रैल के शुरुआत से ही उसमें फूल आना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर नहीं करिएगा तो फिर आपके पौधे में फूल नहीं आएंगे। जो अपने आप ही एक दो ब्रांच निकलेगी दोस्तों, उसी में एक दो ब्रांच में ही फूल बनेगी, कलियां बनेगी, वरना दोस्तों आपका पौधा इस तरह घना नहीं होगा और ना ही उसमें ढेर सारा फूलों की बारिश होगा। दोस्तों दूसरा काम आपको क्या करना है, ये जो मोगरा का पौधा है दोस्तों अब ये जो है धूप में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों हम लोग इसे जब नवंबर दिसंबर में एक जगह इसे शिफ्ट कर दिए थे, जहाँ से इसे हम लोग ना इसको हटा रहे थे ना इसको कोई भी इसमें धूप वगैरह आ रही थी। लेकिन दोस्तों अब जो है पौधे को उस जगह पे शिफ्ट कीजिए जहाँ पे आपका पूरा दिन भर का धूप लगे, क्योंकि यह एक धूप वाला पौधा है दोस्तों। तो इस पौधे को धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लगाना। अगर आप 6-7 घंटे के धूप लगा देते हैं तो पौधा आपका बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा, हरा भरा रहेगा और बहुत ही जल्दी फूल और कलियां भी बनाना चालू कर देगा। दोस्तों तीसरा काम आपको क्या करना है, ये जो मोगरा का पौधा है दोस्तों इसमें कभी भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप पानी की कमी कर देते हैं तो जो कलियां बन रही है दोस्तों वो कलियां जो है खिलने से पहले ही सूख के गिर जाएगी। तो आपको इतना पानी देना है दोस्तों जितना कि ये पौधा का मिट्टी जो है मॉइस्चर बनी रहेगी और पौधा आपका अच्छे से भोजन बना पाएगा। क्योंकि अगर पानी बहुत ज़्यादा सूख जाता है उसके बाद आप पानी देते हैं तो पौधा हो सकता है स्ट्रेस में चला जाएगा, फिर उसमें कलियां नहीं बनेगी और जो कलियां बन भी रही थी वो भी सूख के गिर जाएगी। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है दोस्तों। कभी भी आपको कम पानी भी नहीं देनी और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना, आपको इतना ही पानी देना है जिससे इसकी मिट्टी मॉइस्चर बनी रहेगी।
और दोस्तों लास्ट काम आपको क्या करना है, ये देखिए पौधे की जितने भी घास वगैरह निकली हुई होगी या खरपतवार उसको आपको हटा देना है। मिट्टी को हमेशा जो है साफ़ सुथरा करते रहना। दोस्तों इसके पहले जो वीडियो बनाई थी उसी टाइम मैं अपने पौधे में खाद डाली हुई थी। पौधे की कटाई छटाई करने के बाद उसी टाइम पौधे में खाद डाली हुई थी। तो अब फिर से आप जो है मेरा पौधा फूल और कलियाँ बनाने लगा है, तो इस टाइम फिर से अभी हमें दोबारा खाद देने की आवश्यकता है। तो इसीलिए दोस्तों मिट्टी की जो है आपको इस तरह से खाद देने से पहले साफ सफाई कर लेनी है। जितने भी घास वगैरह निकली हुई होती है, मिट्टी की सफाई करने के बाद दोस्तों आपको जो है मिट्टी की गुड़ाई भी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 15 दिन के अंदर एक बार आप मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो उससे क्या होगा, मिट्टी में जो फंगस वगैरह रहती है वो भी खत्म होती है। और दूसरा दोस्तों और पौधे का रूट जो है वो भी बहुत तेज़ी से फैलता है, विकास करता है। पौधे के रूट जितना तेज़ी से फैलता है दोस्तों उतने ही तेज़ी से हमारा पौधा भी ग्रोथ करता है, फूल कलियाँ बनाती है और पौधे हमारा बहुत हेल्दी रहता है। दोस्तों मिट्टी की तो सफाई हो गई है, ये आप देख सकते हैं। तो सफाई करने के बाद दोस्तों मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी। तो ये देखिए आपको इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई करनी है। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई भी कर लेनी है आपको। गुड़ाई करने के बाद दोस्तों अगर आप 1 महीना पहले ही खाद वगैरह दी हुए हैं तो अभी आपको फिर से कोई भी कंपोस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर महीने भर पहले आपने कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है तो आपको दोबारा से 1 महीने के बाद कंपोस्ट देना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ लगभग 1 महीना हो चुका था मेरे पौधे की कटाई छटाई करने के बाद हम इसमें खाद वगैरह दिए थे, उसके बाद अभी तक एक भी खाद नहीं दी हुई हूँ। तो इस सबसे पहले दोस्तों इसमें तो मैं थोड़ा सा कंपोस्ट का इस्तेमाल करूँगी, वर्मी कंपोस्ट का। तो दोस्तों ये देखिए 250 ग्राम के करीब हम यहाँ वर्मी कंपोस्ट ले लिए हैं। अब जो ये वर्मी कंपोस्ट है दोस्तों इसे हमें अपने पौधे में डाल देनी है, क्योंकि दोस्तों पौधे की मिट्टी जितनी ज़्यादा उपजाऊ बनी रहेगी पौधा आपका उतना ही ज़्यादा जो है फूल कलियाँ बनाएगा, ग्रोथ करेगा। और ये जो वर्मी कंपोस्ट है दोस्तों इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जिससे हमारे पौधे की मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है और पौधा का रूट भी बहुत ज़्यादा फैलता है। ये मिट्टी को हल्का बना के रखता है। तो इसलिए हमें महीने में एक बार कोई भी कंपोस्ट की ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करना है। चाहे आप वर्मी कंपोस्ट लीजिए या तो फिर दोस्तों गोबर की खाद लीजिए पुरानी जो होती है सड़ी हुई, या फिर जो है किचन वेस्ट कंपोस्ट होती है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तो हम वर्मी कंपोस्ट भी डाल दिए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं खाद के बारे में। जो मेन खाद है दोस्तों उसे हमें कैसे देना है। तो दोस्तों आज मैं कौन सी खाद देने वाली हूँ और कैसे उसका इस्तेमाल करना है दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैं जिस खाद के बारे में बात कर रही थी आपसे, ये आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे हाथ में है, ये है लिक्विड ह्यूमिक एसिड। दोस्तों ये ह्यूमिक एसिड जो होती है ये हमारे सभी तरह के पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। चाहे आपके पास गुलाब का पौधा हो, गुड़हल का पौधा हो, या तो फिर दोस्तों आप अपने गार्डन में सब्जियों वाले पौधे लगा के रखे हुए हैं या फिर फलों वाला पौधा लगा के रखे हुए हैं, सभी प्रकार के पौधे के लिए यह जो ह्यूमिक एसिड है दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम करता है। अगर आपका पौधा अभी तक एक बार भी फूल और कलियां नहीं बनाया है, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस खाद का इस्तेमाल जरूर करें दोस्तों। महीने में 1 से 2 बार, फिर आप देखिएगा आपका पौधा जो है तुरंत ही ये जिस तरह से फूल और कलियां बनाना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों इस खाद को कैसे इस्तेमाल करना है चलिए वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस खाद को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं होती है। सिंपल सी है, आपको एक बर्तन में लेना है 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी में दोस्तों ये जो ह्यूमिक एसिड है इसे आपको 1 चम्मच घोल लेना है। ये बहुत ही आसान तरीका से ये खाद देने का दोस्तों। घोलने के बाद ही दोस्तों इसे आपको अपने पौधे में इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है दोस्तों। तो इसे जब भी आपको पौधे में देना है तो इसे पानी में घोल के ही देना है। ये देखिए इस तरह से आपको घोल लेना है दोस्तों। ये जो ह्यूमिक एसिड है इसे आपको ऑनलाइन बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ये देखिए इस तरह से आपको मिला लेनी है। आपको ज़्यादा नहीं देना है दोस्तों, 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 चम्मच देना है। आपको अगर क्वांटिटी बढ़ाना है तो 1 चम्मच के हिसाब से आप उस हिसाब से पानी को आप बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए मेरा पौधा जो है दोस्तों 15 इंच के पॉट में लगा हुआ है, उसके लिए 1 लीटर पानी बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि अभी जो हम उसमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किए हैं तो उसमें मैं कोई पानी वगैरह नहीं डाली थी, इसलिए नहीं डाली हुई थी दोस्तों क्योंकि उसमें हमें लिक्विड खाद देनी थी ये वाला। तो अब जो ये लिक्विड खाद है दोस्तों इसे अब हम अपने मोगरे के पौधे में डालेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको जो है डाल देनी है।
1 लीटर पूरा। अगर आपका 14 पॉइंट से बड़ा पॉट है दोस्तों तो 1 लीटर आप भर के दे सकते हैं। उससे अगर छोटा है तो आप कम भी दे सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपका पौधा एक भी फूल कलियां नहीं बना रहा तो इस खाद का जरूर से इस्तेमाल कीजिए अपने मोगरे के पौधे में। फिर देखिएगा कुछ ही दिनों में आपका मोगरा का पौधा जो है इसी तरह घना हो जाएगा, फूलों और कलियों से भर जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।